प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि का एक सिद्धांत है जिसे अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी कहते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी जिसका प्रतिपादन मुख्य रूप से हर्शमैन ने किया, जिसका समर्थन सिंगर, किंडलबर्जल, पॉल स्टीन, रोस्टो जैसे अन्य अर्थशास्त्रियों ने किया। ये थ्योरी आर्थिक विकास का हमें या आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने का हमें एक रास्ता बताती है, जो कि इस बात पर बल देती है कि जो अल्प विकसित देश है उनको यदि तीव्र आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करनी है तो इसके लिए असंतुलित वृद्धि सिद्धांत को अपनाना चाहिए, जो यह बताता है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करने के बजाय हमें उन क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए जो कि हमें ज़्यादा प्रतिफल प्रदान करते हैं या जिनकी हमें तत्काल रूप से ज़्यादा आवश्यकता है, जिनके ऊपर हमारा भविष्य का विकास है वो निर्भर करेगा। ये सभी क्षेत्रों में निवेश करने की बजाय चुने गए क्षेत्रों में निवेश करने पर बल देती है। जिस प्रकार संतुलित वृद्धि सिद्धांत यह कहता था कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना चाहिए, उसी के विकल्प में रूप में यह सिद्धांत कहता है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना संभव नहीं है। उसकी बजाय अर्थव्यवस्था के जो कि विशेष क्षेत्र है या चुने हुए क्षेत्र है उनके अंदर हमें निवेश करना चाहिए। इनकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। हर्शमैन ने अलग दी है, अल्क घोष ने अलग दी है। ये सब अलग अलग परिभाषाएं हैं जिन पर हम कर सकते हैं। अब हम इसके सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या के संदर्भ में इन्होंने बताया कि हर्शमैन ने निवेश की दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती है, केंद्र अभिमुखी और अपसारी श्रृंखलाएं। केंद्र अभिमुखी और अपसारी श्रृंखलाएं। केंद्र अभिमुखी निवेश की श्रृंखला उन्हें कहते हैं जिन परियोजनाओं में निवेश करने से बचतों का उपयोग उत्पत्ति से अधिक हो, उनको निवेश की केंद्र अभिमुखी श्रृंखला कहते हैं। और दूसरी ओर वे परियोजनाएं बचतों का उपयोग कम और उत्पत्ति ज़्यादा करते हैं, उन्हें निवेश की अपसारी श्रृंखला कहते हैं। अर्थात केंद्र अभिमुखी निवेश की श्रृंखलाएं वे श्रृंखलाएं हैं जिनमें निवेश करने से हम बाहरी बचतों का उपयोग ज़्यादा करते हैं और जो कि उपयोग हम बाहरी बचतों का ज़्यादा करते हैं और उत्पत्ति है वो कम करते हैं। जबकि अपसारी निवेश की परियोजनाएं वे है जो कि बाहरी बचतों का उपयोग कम करती है और उत्पत्ति है जो ज़्यादा करती है। अब बात आती है कि इन निवेश की परियोजनाओं में कौन निवेश करेगा। तो निजी निवेशकर्ता ज़्यादातर हमेशा केंद्र अभिमुखी श्रृंखलाओं में निवेश करते हैं, जबकि सरकार जो सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य से अपसारी श्रृंखलाएं होती है उनमें निवेश किया जाता है। केंद्र अभिमुखी जो निवेश की श्रृंखलाएं हैं उन्हें हम सीधी उत्पादक क्रियाएं कहते हैं और अपसारी जो निवेश की श्रृंखलाएं हैं उन्हें हम सामाजिक ऊपरी पूंजी सोशल ओवरहेड कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि हमें किस प्रकार आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करना है। तो ये कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें अर्थव्यवस्था को असंतुलित करना होगा। असंतुलित कैसे करना है, इसके दो तरीके हैं। एक तो सामाजिक ऊपरी पूंजी से अर्थव्यवस्था को असंतुलित करना और एक सीधी उत्पादक क्रियाओं से अर्थव्यवस्था को असंतुलित करना। सामाजिक ऊपरी पूंजी जिसे सोशल ओवरहेड कैपिटल कहते हैं, इससे अभिप्राय उन क्षेत्रों से है जो कि समाज के सभी वर्गों के काम आते हैं, जैसे प्राइमरी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, सड़क परिवहन है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पूरे समाज के लिए लाभदायक होते हैं। यदि सरकार इनके अंदर निवेश करती है, निवेश को प्रोत्साहन देती है, जिससे कि आधारभूत ढांचा विकसित होगा और इसके प्रेरणा स्रोत
निजी निवेश बढ़ेगा और निजी निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था का विकास भी होगा। दूसरी तरफ जो कि इसको हम कहते हैं दबाव मुक्त निवेश कहते हैं, अर्थात इसमें हम पहले निजी निवेश के लिए एक तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिससे कि निजी निवेश तीव्र गति से होता है। और दूसरा तरीका है डीपीए में पहले इन्वेस्टमेंट करके डायरेक्ट जो आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है जो कि निवेश की केंद्र अभिमुखी श्रृंखला के अंतर्गत आती है, उनमें यदि हम निवेश करते हैं या निजी निवेश उनमें किया जाता है तो सरकार के ऊपर इसका दायित्व बनेगा कि निजी निवेश को जारी रखने के लिए सरकार एसओसी के अंदर निवेश करे जिससे कि अर्थव्यवस्था का विकास तीव्र गति से संभव हो पाए। डीपीए और एसओसी में किस प्रकार निवेश करके हम एक दूसरे के विकास को बढ़ा सकते हैं, इसको विकास के पथ के माध्यम से हर्षमैन ने रेखा चित्र की सहायता से समझाया है जो कि अलग अलग विकास के पथ को बता रहे हैं। धन्यवाद।